Today we will study the artificial respiration. So artificial respiration, there is another term that is resuscitation. Resuscitation. क्या शब्द है उसके लिए? Resuscitation. Artificial respiration, उसी को हम resuscitation कहते हैं. तो पहले हम जानेंगे कि artificial respiration कहाँ दिया जाता है. Where is the indication? कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है. तो अगर किसी व्यक्ति का हार्ट कंटिन्यूस बीट कर रहा हो और उसका रेस्पिरेशन फेल हो जाए, हार्ट कंटिन्यूस बीट कर रहा है लेकिन उसका रेस्पिरेशन फेल हो गया, तो उस अवस्था में उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है. अगर किसी व्यक्ति का हार्ट कंटिन्यू बीट कर रहा है और उसका रेस्पिरेशन सीज हो गया, फेल हो गया, तो उस अवस्था में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है. तो ऐसी कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं जिसमें उसका हार्ट धड़क रहा है और उसकी सांसें रुक गई? तो जैसे कोई डूब गया, ड्राउनिंग, किसी को बिजली का शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक, एक्सीडेंट हो गया, गैस पॉइजनिंग होगी. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जब उसका हृदय धड़क रहा है लेकिन उसकी सांसें रुक गई हैं. कोई व्यक्ति पानी में डूब गया है, किसी को बिजली का शॉक लग गया है, एक्सीडेंट हो गया है या फिर गैस पॉइजनिंग हो गई. ठीक है, दिस इज इंडिकेशन. दिस इज इंडिकेशन कि कहाँ पे आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं. दूसरा पॉइंट आया, प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है. तो अगर सपोज दो चीजें हैं कि आप लंग्स को इन्फ्लेट कर रहे हो और डिफ्लेट कर रहे हो, इन्फ्लेट और डिफ्लेट, तो आप लंग्स को अल्टरनेटली इन्फ्लेट और डिफ्लेट करके रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू आप लंग्स को स्टिमुलेट कर रहे हो कि दोबारा से वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए. तो लंग्स को अल्टरनेटली इन्फ्लेट और डिफ्लेट करके रिफ्लेक्सली स्टिमुलेट करते हैं कि वो काम करना शुरू कर दें. दूसरा तरीका क्या है, जब रेस्पिरेशन फेल होगा तो वाइटल सेंटर्स डेड हो सकते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वाइटल सेंटर की वाइटलिटी को मेंटेन करते हैं हम इस टाइम पे. तो ये दो प्रिंसिपल हैं जिसके लिए ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है. लंग्स को अल्टरनेटली इन्फ्लेट और डिफ्लेट करके रिफ्लेक्सली स्टिमुलेट करते हैं कि लंग्स अपना काम करना शुरू करते हैं और वाइटल सेंटर की वाइटलिटी मेंटेन रहे, इसलिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है. ठीक है, फाइन. तो पहला पॉइंट था इंडिकेशन, दूसरा पॉइंट था प्रिंसिपल. नाउ वी विल सी द टाइप्स. तो ये दो टाइप्स का होता है, एक मैनुअल और दूसरा आर्टिफिशियल. तो मैकेनिकल. तो जो मैनुअल है, मैनुअल मतलब हमें कुछ करना पड़ रहा है, मैनुअली हम कुछ कर रहे हैं. तो मैनुअल की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो मैनुअल की जरूरत वहाँ पड़ेगी जहाँ पे मशीन नहीं होगी. तो पहली चीज, व्हेन मशीन इज नॉट अवेलेबल. दूसरी चीज, बहुत जल्दी से देना है, हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें मन में जा रहा है तो उसका सबसे पहले जल्दी से कुछ सूझ नहीं रहा, हमें उसको करना ही करना है. तो बहुत क्विकली देना हो और मशीन अवेलेबल ना हो, तब हम जो है मैनुअल रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करेंगे. ठीक है, ये मैनुअल रेस्पिरेशन 5 तरीके का होता है. ठीक है, तो एक स्कैपर सिल्वेस्टर, स्कैपर सिल्वेस्टर, और एक आया हॉल्गर नील्सन, हॉल्गर नील्सन, और एक आया एब्स रॉकिंग. नील्सन नाम का व्यक्ति था, नील्सन. तो नील्सन नाम का व्यक्ति था, वो रॉक एंड रोल डांस कर रहा था. तो नील्सन, हॉल्गर नील्सन मेथड. वो रॉकिंग डांस कर रहा था, एब्स रॉकिंग मेथड. और ये दोनों हमें ऐसे याद करने हैं, एक स्कैपर और दूसरा सिल्वेस्टर. स्कैपर, सिल्वेस्टर, हॉल्गर नील्सन, एब्स रॉकिंग, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन सबको पता होना चाहिए, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं. एक बेसिक चीज है लाइक एबीसीडी की तरह. तो जिस व्यक्ति को हम ये रेस्पिरेशन देते हैं, सबसे पहली चीज उसके जो कपड़े हैं वो ढीले ढाले हों. अगर उसकी टाई लगी हुई हो, ऊपर का बटन लगा हुआ हो, ये सब खोल दें. लोग चारों तरफ घिरे हुए हैं तो उनको हटा दें. सेकंड चीज क्या है, उसका जो मुंह है, मुंह में हो सकता है कि पॉइंट पार्टिकल हो, मुंह में सलाइवा हो, तो वो हम जो है क्लीन कर दें. उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जो गर्दन टंग है, वो टंग पीछे की ओर जाके रास्ता ब्लॉक कर सकती है. तो टंग को पुल फॉरवर्ड अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर से पकड़ के आगे की ओर खींचेंगे ताकि रास्ता ब्लॉक नहीं हो. अब जिस व्यक्ति को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है, वो व्यक्ति पीठ के बल लेटा होगा. दैट पोजीशन इज नोन एज सुपाइन पोजीशन. दैट पोजीशन इज नोन एज सुपाइन पोजीशन. और जो व्यक्ति रेस्पिरेशन देगा, दैट व्यक्ति इज नोन एज रिससिटेटर. दैट व्यक्ति इज नोन एज रिससिटेटर. ठीक है, तो रिससिटेटर की पोजीशन क्या होगी, वो अपने घुटनों के बल बैठ जाएगा. दैट इज नील डाउन पुश. लुक एट मी. वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने घुटनों के बल बैठ जाएगा. कौन? जो व्यक्ति सांसें दे रहा है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कर रहा है, दैट इज रिससिटेटर, नील डाउन. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उस व्यक्ति की गर्दन टेढ़ी मेढ़ी ऐसे पड़ी होगी फ्लैट, तो गर्दन को एक्सटेंड करना है. ठीक है, अंगूठे से क्या करना है, उसका जो लोअर पेंटिबल है वो नीचे की ओर खींचना है. फिंगर और इंडेक्स फिंगर से जो है उसकी नॉस्ट्रिल्स बंद करना है. उसके मुंह का रिंग बनाना है. अगर आप उसमें डायरेक्टली मुंह लगा सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पतला रुमाल का एक लेयर
उसके मुंह के रिंग में अपने मुंह की रिंग फंसानी है, इस तरह से हवा लीक ना हो, लंबी गहरी सांस लेनी है और उसके मुंह में जो है वो सांस जो है वो ब्लो कर देनी है। ठीक है, ब्लो करने के बाद तुरंत मुंह नहीं हटाना है, दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर। तब तक जब तक वो हवा जो है उसके लंग्स में ना जाए, एक बार चली जाए मुंह हटा दो और इस प्रोसीजर को 1 मिनट में 12 से 15 बार रिपीट करो। जब आप 12 से 15 बार रिपीट करोगे तो क्या होगा, उसको इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। कैसे पता लगेगा कि फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अगर वो व्यक्ति बेहोश था तो उसकी बेहोशी वापस आ जाएगी, उसकी पल्स जो पहले कम हो रही थी उसकी पल्स नॉर्मल की ओर जाने लगेगी और उसका जो प्यूपल्स था, जो डायलेट था, तो लैंप मार के देखोगे टॉर्च तो वो कंस्ट्रिक्ट होने लगेगा, तो हमें पता लगेगा फायदा हो रहा है। दिस इज साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। दिस इज व्हाट माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। इसमें आता है ये मैनुअल। दूसरा है मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड कि जब किसी को बहुत लंबे समय तक रेस्पिरेशन देना है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 महीने, तो मैनुअल तो नहीं दे सकते इतनी देर के लिए। तो जब किसी को एक लॉन्ग टाइम के लिए रेस्पिरेशन देना होता है तो उसको मैकेनिकल मेथड्स की यूज करते हैं। इसमें क्या है, 2 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग और एक नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग में क्या है कि नेगेटिव प्रेशर में क्या है कि आप जो है पहले पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग पढ़ते हैं। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग में क्या है कि आप ऑक्सीजन अंदर डाल रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, 2 चीजें होंगी, प्रेशर चेंज होगा और वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं? तो आप ऑक्सीजन अंदर डाल रहे हो सीधे लंग्स के अंदर, तो दिस इज ये किसके थ्रू होता है, वेंटिलेटर के थ्रू। किसके थ्रू होता है, वेंटिलेटर के थ्रू। अब वेंटिलेटर 2 तरीके से काम करते हैं, प्रेशर के बेस पे कर सकते हैं, वॉल्यूम के बेस पे करते हैं। तो प्रेशर वेंटिलेटर, वॉल्यूम वेंटिलेटर, ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है मैकेनिकल मेथड के पॉजिटिव प्रेशर। दूसरा है निगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। तो निगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग में आपने अंदर कुछ नहीं डाला, आप बाहर से ही उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। ठीक है, तो जैसे मैंने कल बताया था, तो आपने लंग्स का साइज बढ़ा रहे हो वॉल्यूम और घटा रहे हो, दिस इज निगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। इसमें कैसे याद रखना है, इसमें याद रखना है व्यक्ति था, उसका नाम था पॉल। क्या नाम था, पॉल। बहुत ड्रिंक करता था, तो ड्रिंक करके एक दिन वो टैंक में गिर गया, तो व्यक्ति का नाम था पॉल, तो दैट इज ब्रैक्स पॉल मेथड। बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, दैट इज ड्रिंकर। वो टैंक के अंदर गिर गया, दैट इज टैंक रेस्पिरेटर। अब टैंक के अंदर गिरेगा तो बेहोश हो जाएगा, तो हम उसको या तो लगातार सांसें देंगे या रुक रुक के देंगे। तो लगातार कंटिन्यूअस इंसफलेशन या फिर इंटरमिटेंट इंसफलेशन। तो ये 5 तरीके हैं किसके, निगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग के। एक व्यक्ति था, उसका नाम था पॉल, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, टैंक के अंदर गिर गया, तो बहुत ज्यादा उसका नाम पॉल, ब्रैक पॉल्स मेथड। ड्रिंक करता था, ड्रिंकर मेथड, टैंक के अंदर गिर गया, टैंक रेस्पिरेटर। अब हमने क्या किया, या तो उसको लगातार सांसें देंगे या तो रुक के देंगे, कंटिन्यूअस इंसफलेशन मेथड और इंटरमिटेंट इंसफलेशन मेथड। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ निगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, वाइवा में पूछेगा, ना आए एग्जाम में, वाइवा में कोई ना पूछे। बीइंग ए हेल्थ वर्कर सबको पता होना चाहिए कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कैसे। ठीक है।